नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा विद्या संबल योजना के संबंध में। तो विद्या संबल योजना यानी गेस्ट फैकल्टी ये विज्ञप्ति है। इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार इनका मेरिट का निर्धारण होगा और क्या इनकी शर्तें हैं, आवेदन करने वाले आवेदक के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद। तो साथियों देखिए, ये विज्ञप्ति जारी हो गई, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और विद्यालय में जो आप व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल व वन, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक, इनके लिए विज्ञप्ति जारी होगी। और देख सकते हो क्या, विद्या संबल योजना हेतु न्यूनतम आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त व निजी अभ्यर्थियों को लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बेशर्त उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। और अगला है सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकतम आयु उसकी है वो 65 वर्ष तक ही पात्र माना जाएगा। अगर उससे अधिक है तो वो अपात्र होगा। भाषा विषयों को छोड़कर साइंस विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य है। यानी अंग्रेजी विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम में जो आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। अगली है रिक्तियां। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाना अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। तो आप देख रहे हो, इनके लिए लिखा है कि विद्यालयों में स्वीकृत किंतु, या किंतु लिख दिया है, किंतु स्पष्ट रिक्त पद होना चाहिए। अब स्पष्ट रिक्त पद किस प्रकार होगा कि एक विद्यालय ऐसा है जहां नामांकन के आधार पर वहां कार्यरत शिक्षकों की संख्या पूरी है, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न के तहत वहां पद स्वीकृत किए हुए हैं, वहां पद रिक्त है, लेकिन नामांकन के आधार पर वहां कार्यरत शिक्षक है, वो पीओ को लग रहा है कि यहाँ कार्यरत शिक्षक है, पूरे हैं, विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक है, लेकिन सितंबर के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार यहाँ पद सृजित कर दिए गए हैं और नामांकन के आधार पर तो टीचर पूरे हैं, स्टाफिंग पैटर्न में वहां पद सर्जित हो गए हैं। तो वहां प्राचार्य और पीए को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ स्पष्ट पद रिक्त है या किसी विषय से संबंधित हो जाता है, तो वहां स्पष्ट रिक्त पद नहीं है, तो पीओ उसके लिए वैकेंसी जारी नहीं करेगा उस विद्यालय हेतु। तो ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं परियोजना भी लगेगी, लेकिन यह पद बहुत ही पॉइंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट पद रिक्त पर ही लगवाया जाएगा। अगला है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी कक्षा और अंग्रेजी विषयों के लिए आपको अंग्रेजी में ही योग्यताएं प्राप्त की है, तो आप उस अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप आवेदन कर सकते हो। और उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी जिनकी साक्षात्कार प्रक्रिया पहले से की हुई है। अगर साक्षात्कार प्रक्रिया में आपको होने के बाद भी अगर वहां पद रिक्त रह जाते हैं, तो वहां उन अध्यापकों की वहां ज्वाइनिंग होगी, वो आवेदन कर सकता है और उसके बाद में उसकी साक्षात्कार प्रक्रिया नहीं होगी। अगला बिंदु है कि रिक्तियों का प्रकाशन। ये कहाँ कहाँ उसका प्रकाशन होगा कि विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित पीओ, विद्यालय और विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, चबूतरा चौक और जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यह इनकी रिक्तियों का प्रकाशन। आवेदन की प्रक्रिया है, वो किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु की सेवानिवृत्त शिक्षक, निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखता हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न होना चाहिए जो विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है, और समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय में खुद
कार्मिक को पीओ के सामने उपस्थित होना है फॉर्म लेकर के। और अगला है वरीयता का निर्धारण, मेरिट का निर्धारण पीओ ही करेगा, प्रिंसिपल और प्राचार्य ही करेगा। उनकी विवेक तथा जो विज्ञप्ति के सिस्टम के अनुसार मेरिट बनेंगी। अब उनके किस प्रकार सिस्टम है कि विद्यालय संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशन किए गए रिक्त पदों हेतु पद व विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%, यहाँ 75% रखा है कि शैक्षणिक योग्यताओं का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% अंक भार जोड़ करके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आवेदकों के अंक का निर्धारण है वो समान हो जाता है, तो फिर किन को पहले मेरिट में लिया जाए, तो यहाँ लिखा है कि जिनकी आयु अधिक है उनको वरीयता पहले पहले दी जाएगी। और इस गेस्ट फैकल्टी में किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। अब आगे आया है परिवेदना प्रस्तुत करना। अगर परिवेदना प्रस्तुत करना है तो इनका ये एक समिति निर्धारण की गई है, प्रत्येक जिले वाइज या इस प्रकार रहेगा, आप तो स्क्रीन पे देख रहे हो। अगला है कि विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, तो मानदेय आप सभी के ध्यान में ही है कि अध्यापक लेवल 1 व 2 के लिए 21,000 रुपये और प्रति घंटा 300 रुपये, सॉरी, प्रति घंटा 300 रुपये और अधिकतम 21,000 रुपये। और वरिष्ठ अध्यापक के लिए 350 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 25,000। और प्राध्यापक के लिए 400 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 30,000। प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये और अधिकतम 21,000। और शारीरिक शिक्षक की वही है 300 रुपये और 21,000। अन्य शर्तें आप देख सकते हो कि चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी, उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा, तथा प्राचार्य व पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे, और यानी उस दिनांक व समय के अनुसार वो उपस्थित होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक यानी पहले के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में चुना जाएगा। अगर वो सहमति नहीं देता है तो सबसे पहले अग्रिम, उससे पहले कौन आएगा उसको चुना जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत तथा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो उसके लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगवाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 30/3/2021 में वर्णित है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको कार्य से विमुख कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी यहाँ संचालनकर्ता पीओ व प्राचार्य ही होगा। उनको लगेगा कि आपकी कार्य कुशलता निम्न है या अनियमितता है काम में या कार्य की अनुपस्थित है, तो वो आपको इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में से विमुक्त कर सकता है, हटा सकता है आपको। पीओ के विवेक के अनुसार है, लेकिन कारण ये होने चाहिए अगर आप में कार्य की कुशलता बिल्कुल नहीं है या अनियमित है, समय पर आप सेवा नहीं दे रहे हो, तो पीओ के विवेक के अनुसार आपको वो हटा देंगे। आप उसके लिए कहीं भी अपील नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल यह रहेगा, आपको 1/11/2022 को विद्यालय में विज्ञप्ति जारी होगी। 2/11/22 से 4/11 तक आवेदन की तिथि है, आपको विद्यालय में उपस्थित होना है इन 2 दिनों के भीतर। 3 दिन में विद्यालय समय में ही जाना है आवेदन लेकर के, और खुद को जाना है, स्वयं को ही उपस्थित हो गए आवेदन के साथ में। और 5/11 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल में। 7 तारीख को पात्रता की जांच और वरीयता सूची बनाना। 9 तारीख को आपत्ति मांगना। 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची बनाना। और
10 तारीख 11 तारीख को है मूल दस्तावेज की जांच होगी, 12 तारीख को आदेश जारी कर दिया जाएगा और 19 तारीख को आपको कार्य ग्रहण करना है। यानी ये 19 दिनों का कार्य है, इनके मध्य ये पूरी भर्ती चलेगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 2 बिंदु महत्वपूर्ण थे। एक तो कि आपकी निम्न कार्य कुशलता और एक था स्पष्ट रिक्त पद होने पर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो साथियों, उन दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है एक रोजगार प्राप्त करने का। जहां तक आगामी शिक्षक भर्ती से पहले तक का ये रोजगार दिया गया इस विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो इनमें अधिक से अधिक फॉर्म भरे और इस विज्ञप्ति में भाग ले। धन्यवाद।